फिल्मी कलाकारों से लेकर लव जिहाद तक, यहाँ तक कि महिलाओं को नौकरी करनी चाहिए या नहीं। क्यों महिलाओं को छोटे कपड़ों से परहेज करना चाहिए, इस पर आपने अनिरुद्धाचार्य महाराज की राय सुनी। और अब आपको सुखद जीवन के लिए दिए अनिरुद्धाचार्य के नए सूत्र के बारे में बताते हैं। महाराज का नया सूत्र सबसे फायदेमंद गोबर गोमूत्र। अनिरुद्धाचार्य महाराज गोबर को चमत्कारी चीज बताते हैं और दावा करते हैं कि वो इससे समय समय पर नहाते भी। उनका दावा है कि गोबर से सुंदरता बढ़ती है। गोबर लगाए भी क्यों क्यों आदमी, जब जबकि इतनी सारी क्रीम है, तो मल्टीनेशनल कंपनी है, सब आई हुई है यहाँ पर, आप करें गोबर लगाओ। क्रीम में केमिकल है, केमिकल क्यों लगाना, नेचुरल चीजें क्यों नहीं लगाना। गोबर आपके नेचुरल घर है, में सुंदरता के आज लिए। के 50 साल पहले आंगन काय से लीपा जाता था? गोबर से। फिर आरोप लगता है कि महाराज ऐसे बयान सोशल मीडिया पर छाए रहने के लिए जानबूझ कर देते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि गोमूत्र और गोबर के अर्क वाला पंचगव्य बीमारियों में रामबाण का काम करता है। देखिए ये है गोबर इधर। हाँ। अब ये जो गोबर है इसमें हल्का सा पानी मिलाया जाएगा और पानी मिला करके इसको निचोड़ दिया जाएगा, तो जो अर्क निकलेगा, जो इसमें से रस निकलेगा, जो जल निकलेगा, हाँ। जो जल निकलेगा वो है गोबर का अर्क। फिर उसे गौमूत्र मिलाइए, उसमें दूध मिलाइए, उसमें दही मिलाइए, उसमें घी मिलाइए, और ये सब यदि आप पीते हैं तो निश्चित ही आपकी बहुत सारी बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां तो पंचगव्य पीने से टीबी ठीक हो जाएगा, गोबर से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोलते हैं कि गौशाला में जाके सोइए, इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो कि आपके टीबी जैसी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। अब आप फिर कोई अंधविश्वास को तो नहीं बढ़ा रहे हैं? गूगल करिए ना, टीबी के जो मरीज ने गूगल नहीं को तो छोड़ क्या देते हैं। डॉक्टर के पास ना टीबी के जाकर जो टीबी का हैं- मरीज सिर्फ गौमूत्र पर निर्भर कर सकता है? यदि गौमूत्र आप पीते हैं और पंचगव्य पीते हैं, मैं बात पंचगव्य की कर रहा हूँ, यदि आप पंचगव्य पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं, तो आपको टीबी जैसी बीमारियां हो ही नहीं तो सकती। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? आपको होगा ही नहीं तो जाने की जरूरत ही नहीं है। इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य महाराज गौ सेवा के साथ साथ गाय के गोबर से निकले गेहूं को खाने से संतान की प्राप्ति का नुस्खा भी बताते हैं। 100 लोगों को दिखाओ, जब डॉक्टर मना कर दिया है कि आपकी संतान नहीं हो सकती, उसके बाद एक प्रैक्टिकल कर लेने में, ट्राई कर लेने में बुराई क्या है? लेकिन आचार्य जी, इसका कोई टेस्टिमनी है? देखो, हर चीज का टेस्टिमनी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हम, अब भरत जी के बारे में मैंने बताया, कौन खा रहा है उस तरह का दलिया, पर आप तो कह रहे हैं कि वो लिखा है। हाँ लिखा है, तो रिकॉर्ड है ना। फिर आखिर जब परंपराएं थी खाने पीने की, इसलिए तो बताया जा रहा है। अब बहुत सारी चीजें तो परंपराएं खत्म हो गई खाने पीने की। हमारे यहाँ तो, अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ तो नीम के पत्ते भी खाने की परंपरा थी। हालांकि जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसे बयानों की वजह से उनकी आलोचना होती है या सोशल मीडिया पर उनके मीम्स बनाए जाते हैं, तो उनका जवाब क्या था, सुनिए। सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि साहब ये कौन से भक्तों की फौज जो है संत समाज हमारा जो है वो तैयार कर रहा है, जहाँ पर सब अंधभक्त हैं। बताइए, गोबर खा रहे हैं, गोबर लगा रहे हैं, आप लोग नहीं देखो, ऐसा है सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना होती है इन बातों पर। आलोचना तो देखिए सीता माँ की भी हुई, आलोचना किसकी नहीं हुई? आप बढ़ जाइए, तरक्की कर जाइए तो आपकी आलोचना हो जाएगी, इसमें क्या है? आपके भी आलोचक बहुत होंगे। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी अनिरुद्धाचार्य महाराज को देने हैं। इसलिए हम उनके साथ पहुंचे गौरी गोपाल आश्रम के गौशाला। गौशाला भ्रमण के दौरान अनिरुद्धाचार्य महाराज ने किन किन मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, आगे देखिए। ये गायों से मिलाते हैं आप। नामकरण भी कर रखा आपने? हाँ, गायों के नाम है। तो क्या बुलाते हैं प्यार से? सबके अलग अलग नाम हैं। और क्या सब देसी गाय हैं आचार्य जी, या? ये सब देसी हैं। ये देखिए, देसी का नंदी है। हाँ, अच्छा। गोपाल, सब गाय हैं, नंदी है। श्यामा, श्यामा आ जाओ। देखो, श्यामा को बुलाए, वो आने लग गई।
निकालते हैं समय गायों के लिए। गायों के साथ बैठना उठना हमें अच्छा लगता है। कितनी गाय हैं महाराज जी इस वक्त आचार्य जी आश्रम में? 400 से अधिक हैं। 400 से ज्यादा। नंदी भी है इसमें। हाँ, नंदी भी है। तो ये सब गाय अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग ब्रीड हैं, देसी, ये गिर गाय है। ये गिर गाय है। गिर गाय है। सारी तो गिर गाय नहीं है मुझे लगता है। हाँ, देसी गाय, ये सब देसी गाय जो वेद लक्षणा भारतीय गाय है ना। मैं कहता हूँ कि जिन गायों का गौमूत्र पीना चाहिए और जिनका गोबर विशेष है वो यही गाय हैं। जर्सी गाय का गौमूत्र, जर्सी तो गाय ही नहीं है। जर्सी गाय नहीं है? गाय नहीं, वो तो उसको अलग श्रेणी में रखा गया है। तो फिर उसे सुअर क्या से मानते क्रॉस हैं? है ना वो। अच्छा, तो सुअर से क्रॉस कराया गया। उसे जो गाय के तौर पर पूज रहे हैं वो ना पूजें। वो गाय है ही नहीं। गाय की पहचान ये है, ये देखिए। हाँ, जिसका ये हो और जिसकी झालर हो और जिसका ये देखिए ये हिस्सा, ये नाभि, हाँ, ये गाय की पहचान है। ये है। हाँ। अब उस जर्सी गाय में ये नहीं होता, वो देसी गाय नहीं होती। वो ये सारी देसी, ये देखो इनका ये सब बड़ा हुआ है हिस्सा। अच्छा, ये जो आप आचार्य जी गौमूत्र की बात करते हैं या गोबर की बात करते हैं, इसको कुछ रिफाइन करने के बाद ग्रहण करना चाहिए? फिर वो आपका बयान एक विवादित जो है वो हाँ। चर्चा में आ जाता है, जिसमें आचार्य जी कह रहे हैं कि गोबर लगाओगे तो सुंदर हो जाओगे। बिल्कुल हो जाओगे। गोबर से कैसे सुंदर हो जाएगा कोई आचार्य जी? क्यों नहीं हो सकते? आप लगा के देखिए ना। नहीं, इसको आप कुछ रिफाइन करके यूज करने के लिए बोलते हैं, जो जैसा वो मिलता है वैसा ही देखिए, रॉ? गाय का ताजा गोबर जो है ना, हम्म। हमारे यहाँ पंचगव्य पीने की परंपरा रही है। जी। गाय की 5 चीजों को मिला के पंचगव्य बनता है। हम्म। गाय का दूध, दही और गाय का घी और गाय का गौमूत्र और गोबर का अर्घ। ये पुरानी परंपरा है। जब तक इसको ना पियेंगे आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होंगे। पंचगव्य पीने की पुरानी परंपरा। मतलब वो जो तो- भी यज्ञ करता है वो गाय का गोबर पंचगव्य, पंचगव्य उसे करता है। पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य। पंचगव्य पी के ही आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ करने के अधिकारी बनते हैं। पर लेकिन लोग कहते हैं, क्या गौमूत्र कर रहे हैं महाराज जी, आचार्य जी तो देखिए, गोबर खिलवा दे रहे हैं। अब लोग तो पॉटी गोबर पी रहे लगवा हैं दे ना, रहे हैं। कॉफी पी रहे हैं बिल्ली की, तो उससे ऐतराज नहीं है। गायों से दिक्कत समस्या ये है, ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं देना चाहिए। तो ये ऐसे क्या लोग रॉ कहते हैं। फॉर्म जैसा आपको मिलता है, जैसा गाय का गोबर होगा रॉ फॉर्म में, हाँ। क्या वैसे ही खाया जा सकता है? गोबर खाना थोड़ी है। आप तो आप क्या कहते हैं? आप तो यही तो लोग कहते हैं, आपका तो यही इल्जाम है कि आप गोबर खिला देते वही हैं। तो कह रहे हैं कि लोग समझते नहीं ना बात को पूरी। हम्म। गोबर खाने का नहीं कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? गोबर का रस 5 चीजों में मिलाओ, हम्म। पंचगव्य बनाओ, फिर पियो। हम्म। अब उस बात को समझने की बुद्धि नहीं है तो तो क्या उसका माथा उसकी मारे? प्रक्रिया आचार्य जी जरा समझाइए कि वो अर्क कैसे प्राप्त किया जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा। पर लेकिन आचार्य जी अभी मैं बना के बता दूंगा आपको। आपने कहा कॉफी भी तो खा रहे हैं, गोबर लगाए भी क्यों आदमी, जबकि इतनी सारी क्रीम है, तो क्रीम में मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी है, सब आई हुई है यहाँ क्रीम पर, में आप कह रहे हैं केमिकल गोबर है। लगाओ। क्रीम में केमिकल है। केमिकल क्यों लगाना? नेचुरल चीजें क्यों नहीं लगाना? गोबर आपके नेचुरल है घर में सुंदरता आज के के लिए। 50 साल पहले आंगन काय से लीपा जाता था? गोबर से। फिर गोबर गाल पे क्यों लगाना? गाल पे आचार्य? कैसे लगा सकते हैं? सब लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के बताऊं कैसे लगा सकते आप हैं? लगा के दिखा दीजिए। आप लगाइए, लगाइए। नहीं, मैं तो अपने लगा लूंगा, लेकिन मुझे तो मैं लगाना नहाने नहीं के है। टाइम पे आप आते तो मैं नहा के बताऊंगा। आप रोज लगाते हैं गोबर? जब जब विशेष कोई पर्व हो ना तो नहा लेना चाहिए पूरा। तो मतलब अब जैसे आचार्य चमड़ी जी का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। आप जब स्नान करेंगे तो गोबर लगा के स्नान करेंगे? अभी देखिए हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होगी, हाँ, तो गाय के गोबर के ही तो गोवर्धन बनाए जाते हैं। बिल्कुल बनेंगे। और फिर उससे स्नान भी कर सकते हैं उस गोबर से। मैं अच्छा। इस गोबर को बॉडी में लगाता हूँ। आप नहाने के टाइम पे आएंगे सुबह टाइम तो मैं आपको स्नान करके बताऊंगा इससे। तो आपकी ये तो स्किन कुछ अनुराग मेरी बात स्किन हो से गई अलग है। अमृता जरा स्किन बताओ। की। बिल्कुल अलग मैं है, गोबर देखिए। नहीं लगाता हूँ, आचार्य जी गोबर लगाते हैं। जरा बताओ किसकी स्किन इनकी अच्छी है? ज्यादा अच्छी लग रही है। आचार्य जी, अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इंटरनल हीलिंग की बात कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल हीलिंग की स्किन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप कहते हैं कि जो अनाज है गोबर से निकालकर अगर आप खाएंगे तो उससे कंसीव करने में आसानी होती है। हाँ, तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती वो सारे अगर डॉक्टरों को आप दिखाओ, हम्म 100-200 डॉक्टरों को दिखाओ। जब सारे डॉक्टर मना कर दें तो आप गाय की सेवा करके पुत्र पालेंगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई? जब आपको सब डॉक्टर ने मना कर दिया, सब जगह से आप हट गए, अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप मां नहीं बन सकती हैं, आप पिता नहीं बन सकते, तो फिर गाय की सेवा करके गाय का जो उपकरण बताया जा रहा है वो करके कर लेने में बुराई तो नहीं है। अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गोबर से अनाज निकाल के जो गाय खा चुकी है वो अनाज निकाल के आप उस गोबर में से हाँ। उस गोबर अनाज की रोटी बनाइए, उसको पीसिए, उसको ग्रहण कीजिए। ये आपको लगता है कि ये
लेकिन Practical मेडिकल है। साइंस के दौर प्रैक्टिकल अच्छा साइंस लेकिन मेडिकल साइंस के दौर में अच्छा, उस अनाज से बच्चा जब पैदा बिल्ली होने को का क्या कॉफी के connection? दाने खिला के बिल्ली के पॉटी से कॉफी निकाल के उसको पीने में जब साइंस नहीं दहाड़ मार रहा है, तो फिर गाय के गोबर से निकला हुआ जो गेहूं या जौ है उसकी रोटी बनाने में दिक्कत क्या नहीं, है? लेकिन वो उससे तो कोई कॉफी- कंसीव नहीं कर कॉफी- पा रहा है कॉफी ना, तो स्वाद- इससे आप कह रहे हैं कि कंसीव कर लेगा कोई भी कॉफी महिला, तो कोई स्वाद conceive के लिए कर सकता डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, है। तो कर लेने में बुराई क्या क्योंकि है? है कौन आपके सा पास पैसा केस? कौन सा? केस है आपके पास? भगवान राम के जो पूर्वज थे राजा दिलीप, आचार्य जी प्रेजेंट की बात करिए ना। अरे तो प्रेजेंट में आप ट्राई कर ले आइए कोई महिला जिसको डॉक्टर मना कर दिया उसको करवा दीजिए। नहीं तो आप ये बयान किस प्रैक्टिकल करने आधार में पर बुराई देते क्या है? कौन सा खर्चा ही हैं? बताइए। आप किस अच्छा, आप आधार कहते पर हैं कहते आचार्य हैं? दिलीप के बारे में, जो आप वो राजा दिलीप के बारे में बता रहे थे, हाँ, हाँ, वो थोड़ा एक बार संदर्भ बताइए। राजा दिलीप की संतान नहीं थी, तो उन्होंने गाय की सेवा की। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप गाय की सेवा करिए, इससे आपको संतान होगी। तो उन्होंने गाय की सेवा की और उनको संतान हुई, जिनका गाय नाम की रघु, सेवा करने से। जिनका नाम रघु पड़ा। अच्छा, गाय की सेवा सेवा करना। करने से या लेकिन वो वो अनाज गोबर का खाने से? अनाज खाने से। अनाज तो देखो मैंने भी खाया है। गोबर का अनाज। हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे संत खाते हैं। मैं अभी भागवत जी दिखाऊंगा, उसमें लिखा है। आचार्य जी भरत आप जी, सुनिए। भाव की बात कर रहे हैं, अरे मैं आपसे भाव नहीं, मेडिकल practical। साइंस के आधार पर, सुनिए, तर्कों के सुनिए, आधार पर कह मैं रही हूँ कि बताऊं। कंसीव कैसे हो सकता है? सब हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, मेरे से पूछने से क्या होगा? नहीं नहीं, आप या तो आपने किसी के साथ किया हो, हुआ हो। लाखों केस मिल जाएंगे, आप लाखों लोगों को ले आई और करवाई। जब डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि आपको बच्चा नहीं होगा। ये तो आचार्य जी सुनिए। प्रोबेबिलिटी की आपने बात कर दी कि होगा। 14 साल जब राम जी वनवास में थे, तो जिक्र आता है, मैं अभी आपको लिखा हुआ बताऊंगा। 14 साल तक भरत जी ने क्या खाया? गाय के गौमूत्र में दलिया पकाया। भरत ने, भरत जी ने, जो राजा थे उस वक्त। भरत जी मतलब राम के भाई भरत। हाँ, मतलब जिन जो साधन संपन्न थे। हाँ, हाँ, लिखा मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीजें। भरत जी ने गौमूत्र पे पकाया हुआ दलिया ही खाया है 14 वर्ष तक। अब विचार करिए कि जब भरत जी ने खाया है गौमूत्र में पकाया हुआ दलिया, तो भरत जी ने खाया है, तो प्रामाणिक नहीं चीजें खाई जा सकती हैं। लेकिन आचार्य जी, मेरा जो इसमें निवेदन है वो ये है अब कि तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं जैसे होना चाहिए। आपके पास एक महिला पहुंची, आपने कहा कि योग करो, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक हो जाओगे। आप अंधविश्वास को नहीं बढ़ाते हैं, ये आपको भी लगता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि गोबर का अनाज खा लो, प्रेग्नेंट हो जाओगे, गोबर मुंह पे लगा लो, गोरे हो जाओगे, आप अंधविश्वास को तो गोरे नहीं हो जाओगे। अंधविश्वास को तो गोरे, नहीं बढ़ा आप रहे। लोग आप लोग पत्रकार है ना, राई का पहाड़ बनाने की आदत है। ठीक है। आपने आचार्य जी अभी नहीं कहा कि एक्सटर्नल हीलिंग के लिए, स्किन के चमड़ों के लिए, आपके चर्म लिए रोग, हाँ। जो चमड़ी का रोग है उसका कहा गया, गोरे होने का मैंने नहीं बोला। ठीक है, हाँ, ठीक है, चर्म मान रोग का लेते हैं, कहा skin अब disease। चर्म रोग और गोरे होने में अंतर अंतर है। है, बिल्कुल अंतर है। जो आचार्य जी अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा नहीं देते हैं, वो जब कहते हैं कि गोबर के अनाज से गर्भवती हो जाओगे, ये पाखंड आडंबर का हिस्सा तो नहीं है, ये अंधविश्वास तो नहीं है। 100 लोगों को दिखाओ, जब डॉक्टर मना कर दिया है कि आपकी संतान नहीं हो सकती, उसके बाद एक प्रैक्टिकल कर लेने में, ट्राई कर लेने में बुराई क्या है? लेकिन बात आचार्य ये, जी इसका लेकिन- कोई टेस्टिमनी है? देखो हर चीज का टेस्टिमनी नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हम, अब भरत जी के बारे में मैंने बताया, कौन खा रहा है उस तरह का दलिया? पर आप तो कह रहे हैं कि वो लेकिन- लिखा है। हाँ लिखा है, तो रिकॉर्ड है ना। फिर आखिर जब परंपराएं थी खाने पीने की, इसलिए तो बताया जा रहा है। अब बहुत सारी चीजें तो परंपराएं खत्म हो गई खाने पीने की। हमारे यहाँ तो, अच्छा ठीक है, आपने हमारे कहा यहाँ कि ये तो नीम लिखा, के पत्ते भी खाने की परंपरा थी। वो आचार्य जी लेकिन वो मुझे एक ठीक है। चीज बताइए, आप अगर अपने भक्तों से कहें कि ये गोबर के बीज का अनाज है, इसको खाओ, आज के भंडारे में हम तुम्हें ये खिलाएंगे, गोबर के बीज से निकला हुआ अनाज, या ये गौमूत्र आज भंडारे में हम तुम्हें ये पिलाएंगे, आपको लगता है कि जो सनातनी भी है, जो आपका भक्त है, वो भी इच्छा से, सहृदय इन सब चीजों को स्वीकारना चाहेगा? बिल्कुल स्वीकार करते हैं, बिल्कुल करेंगे। मैं खुद पंचगव्य पीता हूँ, मैं खुद पीता हूँ। अभी मैं आपको पंचगव्य पिलाऊंगा, ठीक है? अच्छा आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरे मन में गौमूत्र- संकोच है, मैं तो थोड़ा डरा हुआ हूँ, मुझे मत डराइएगा। लेकिन आप पीते हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या उतनी सहजता है समाज में, सनातनियों बिल्कुल में? सहजता है भैया, बिल्कुल सहजता है। आप सनातन को जान ही नहीं पाए अभी तक। सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि साहब ये कौन से भक्तों की फौज जो है संत समाज हमारा जो है वो तैयार कर रहा है, जहाँ पर सब अंधभक्त हैं। बताइए, गोबर खा रहे हैं, गोबर अरे लगा रहे गोबर हैं, आप लोग नहीं गौमूत्र सब पी देखो, रहे हैं। ऐसा है। सोशल मीडिया पर सुनिए, आपकी आलोचना होती है इन कोई बातों दिक्कत को नहीं। लेकर। आलोचना तो देखिए सीता माँ की भी हुई, आलोचना किसकी नहीं हुई? आप बढ़ जाइए, तरक्की कर जाइए, तो आपकी आलोचना हो जाएगी, इसमें क्या है? आपके भी आलोचक बहुत होंगे। और आप कह रहे हैं शास्त्र सम्मत बात बताते हैं। मैंने तो बताया भरत जी के बारे में कि भरत जी गौमूत्र पकाया हुआ दलिया खाते थे, तो शास्त्र सम्मत नहीं है ये? और आप खुद भी रोज गोबर लगाते हैं जब नहाते गोबर हैं? देखो, जब कभी विशेष उत्सव होता है तो गोबर से नहाने में कोई बुराई नहीं। गोबर से खूब नहाना चाहिए। आप कभी आना, मैं आपको गोबर से तो स्नान करने की वीडियो गोबर आपको- नहीं खाना है, गोबर के से निकला हुआ अनाज अर्क। खाना है, अर्क गोबर लगाना है
और गौमूत्र पीना है, गौमूत्र पीना। ठीक है। तो इससे गोबर सीधे तौर पे नहीं खाना है, गोबर नहीं, इसमें से अर्क कैसे निकलेगा? वो करें उसका श्रद्धा के आओ ऊपर आओ है। आओ निकाल के दिखाते हैं। चलिए, देखिए ये है गोबर। इधर, हाँ, अब ये जो गोबर है इसमें हल्का सा पानी मिलाया जाएगा और पानी मिला करके इसको निचोड़ दिया जाएगा, तो जो अर्क निकलेगा, जो इसमें से रस जो निकलेगा, रस जो निकलेगा, जल निकलेगा, हाँ, जो जल निकलेगा वो है गोबर का अर्क। फिर उससे गौमूत्र मिलाइए, उसमें दूध मिलाइए, उसमें दही मिलाइए, उसमें घी मिलाइए, और ये सब यदि आप पीते हैं तो निश्चित ही आपकी बहुत सारी बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां तो पंचगव्य पीने से टीबी समाप्त। ठीक हो जाएगा गोबर टीबी से। ठीक हो जाए। डॉक्टर बोलते हैं कि गौशाला में जाके सोइए, इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो कि आपके टीबी जैसी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। अब आप फिर कोई अंधविश्वास को तो नहीं बढ़ा रहे हैं? आप जो गूगल करिए ना, गूगल टीबी के करिए। जो मरीज हैं गूगल नहीं को तो छोड़ क्या देते हैं। डॉक्टर के पास ना टीबी के जाकर जो टीबी मरीज का हैं- मरीज सिर्फ गौमूत्र पर निर्भर कर सकता है? यदि गौमूत्र आप पीते हैं और पंचगव्य पीते हैं, मैं बात पंचगव्य की कर रहा हूँ, यदि आप पंचगव्य पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं, तो आपको टीबी जैसी बीमारियां हो ही नहीं तो सकती। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? आपको होगा ही नहीं तो जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, यदि अगर आप हो पीते गया। हैं नियमित, अगर हो गया, होगा ही नहीं, अगर हो गया, नहीं होगा। ये यू टर्न है, नहीं। ये आचार्य जी यू टर्न। आचार्य जी अगर कोई होगा मरीज ही है, नहीं। ये तो- यदि आप नियमित पंचगव्य पीते हैं तो आपको टीबी होगा ही नहीं। आपने लेकिन आचार्य अगर जी भी किसी को बताया हो कि चुका- इसे अगर पियोगे तो टीबी ठीक हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल। जानना चाह रहा हूँ, ये कहीं अंधविश्वास को तो नहीं बढ़ा रहे ये हैं? आप जाने अंधविश्वास अनजाने। नहीं है, ये प्राचीन परंपरा में यही उपचार थे। आज के 200 साल पहले कौन सा हॉस्पिटल में आदमी नहीं जाके होता इलाज था। करता था? हाँ। ये पहले आयुर्वेदिक ऐसे इलाज होते थे। गाय अपने आप में एक डॉक्टर है। ये सब बच्चों के रहने की व्यवस्थाएं हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ बच्चे रहते हैं, नीचे भी बच्चा, ऊपर भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ऊपर भी 2 क्लास हैं, क्लास ऊपर भी है, अभी काम चल रहा है। अच्छा, ये बच्चे हैं 2-3 जरा एक बार इनसे अभी बात कर छुट्टी में लें। ये बच्चे गए नहीं हैं। कितने अभी आप लोग गए ना, घर नहीं गए ना? अच्छा क्या क्या पढ़ते हो यहाँ पर? अभी व्याकरण, भागवत हो गई, लघु सिद्धांत, रुद्री अपना। तो कुछ हमें जरा सुनाओ। सुनाओ एक बार। हाँ। कुछ जो आपको याद है वो जरा सुनाओ एक बार। आप सारे आ जाओ साथ। बताओ आप क्या चीज सुना, क्या इनसे हम सुना? माहेश्वर सूत्र सुना दो शुरू से, अयोन से। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अथ संज्ञाप्रकरणम् ऐ ऋल् ऐ औ हयवरट् लट् यमगणनं जबै गणदश् जबगणदश् कपचटत कपय हल् इति माहेश्वराणे सूत्राणिनादे संज्ञारथानि एषामन्त्यायतः अकारादेष्वकार उच्चारणार्थ ललमध्ये ते संज्ञकः हलन्त्यम् उपदेशे अन्त्यम् हलित् स्यात् उपदेशाद्योच्चारणम् सूत्रेषु अधिष्ठम् पदम् सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शनं लोपः प्रसक्तस्य दर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात् आदयोडाद्यर्थाः आदिरन्तेन सहेत अन्तेनेता सेता धर्मत्रिकानां तस्य संज्ञा स्यात् यथार्थे आयुवर्णानां संज्ञा एवमचलयत्यादयः ओकालो जरस्वदीर्घप्लुतः ओष 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 कालो यस्य सोऽष्टमात् हरस्वदीर्घप्लुतसंज्ञः स्यात् सा प्रत्येकमुदात्तादिवेदेन त्रिधा उच्चैरुदात्तः निचैरनुदात्तः समाहारसरितः सा नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्यां द्विधा मुखनासिका वचनानुनासिका मुखनासिकनासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिकसंज्ञा स्यात् तदेताम् आयुर्येषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादशभेदाः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, आचार्य जी आपको क्या लगता है कि समाज में जब ये बच्चे बड़े होकर अपना योगदान देंगे तो वो कैसा समाज होगा? शिष्ट समाज होगा, संस्कारी समाज होगा। और ये बच्चे केवल वेद और व्याकरण ही नहीं, विज्ञान भी जानेंगे। और ये मैकाले वाला समाज नहीं होगा। ये मैकाले वाला समाज नहीं होगा। इनकी जो माँ बाप हैं वो घर से बाहर ये नहीं एक एक बच्चा
एक एक बच्चा ऐसे एक एक गुरुकुल की स्थापना करेगा। ये आने वाले 20 साल के बाद वाला भारत है। चलिए, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, संस्कारी बच्चे होंगे, संस्कारी समाज होगा।